हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से जीओसी सीरीज में आपके साथ। कल जो वीडियो मिला था आप लोगों को, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था न्यूक्लियोफाइल के बारे में, लिविंग ग्रुप के बारे में, और कि कौन वीक बेस है, कौन कितना अच्छा लिविंग ग्रुप है। इन दोनों चीज़ों का डिस्कशन हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया था। आज उसी सेगमेंट को हम लोग जीओसी सीरीज में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक, मोनोमॉलिक्यूलर, उसको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। और इस सीरीज में ये ऐसा सेगमेंट, ऐसी चीज जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत काम आएगा आपको। सबसे पहले हम लोग डिस्कशन करेंगे SN1 रिएक्शन का। और SN1 रिएक्शन का मतलब होता है बेटा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक मोनोमॉलिक्यूलर। और SN1 रिएक्शन अगर आप लोग देखेंगे तो ये 2 स्टेप में होती है। पहला स्टेप इसका स्लो होता है, और यही स्लो स्टेप इसका जो होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। इसको हम लोग बोलते हैं, ये स्लो स्टेप जो है, ये स्टेप जो होता है ये RDS होता है। और फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट के बाद अगर ये आपका हैलो एल्केन दिख रहा है 3 डिग्री टर्सरी, और इस हैलो एल्केन की ये जो ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट है, पहले स्टेप में ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये जो आपका बना है ये है कार्बोनियम आयन। और माय डियर, ये कार्बोनियम आयन आपका क्या होगा, दिस इज अ रिएक्शन इंटरमीडिएट, टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोनियम आयन। अभी ये प्लेनर है, बिल्कुल क्लियर है, लेकिन कायरल नहीं है। इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे। जरूरी नहीं है कि स्टीरियोकेमिस्ट्री में रेस्माइजेशन 100% बिल्कुल जो होता है डिफिनेशन सही होगी, 50% इन्वर्जन, 50% डिटेंशन, ऐसा नहीं होगा। कुछ चीज़ें चेंज हैं, कुछ चीज़ें अलग हैं। अब ये प्लेनर स्ट्रक्चर तो सभी बच्चे जानते हैं, जो प्लेनर स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है। मान लीजिए अगर ये है आपके सामने, तो अब ये ऐसा प्लेनर स्ट्रक्चर जो होता है, यहाँ पर 2 साइड बिल्कुल क्लियर दिख रही हैं कि जहाँ से 2 रास्ते हैं न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के, यहाँ पर 2 रास्ते हैं। इसीलिए मैंने इस 2 रास्तों को देखो नीचे मेंशन किया है, पाथ 1 एंड पाथ 2। अब जब 2 रास्ते हैं तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल जब अटैक होगा तो 2 तरीके से अटैक होगा। एक जहाँ पे लगा था लिविंग ग्रुप एज इट इज़ वहीं पे रहेगा, और एक उसके अपोजिट लगेगा। तो यहाँ से क्लियर हम ये देखेंगे कि जो 2 रास्ते हैं, अब 2 रास्तों में एक क्लियर दिख रहा है कि देखिए, एक आपके सामने पाथ 1 का प्रोडक्ट है और एक आपका पाथ 2 का प्रोडक्ट है। अब पाथ 1 का जो प्रोडक्ट है कि जहाँ BR लगा था, अगर BR उसी साइड लगा होगा न्यूक्लियोफाइल, तो हम कहेंगे ये प्रोडक्ट डिटेंशन है। और अगर उसके अपोजिट न्यूक्लियोफाइल लग जाएगा तो वो प्रोडक्ट क्या होता है, इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है, इन्वर्जन मानते हैं इसको। इसका मतलब यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ये अगर देखोगे तो यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिलने के चांसेज हैं, और दोनों प्रोडक्ट नियर अबाउट, मान लीजिए अगर एक 51% है तो
दूसरा होता है 49%। और हमेशा याद रखना इन्वर्टेड प्रोडक्ट जो है वो रिटेंशन प्रोडक्ट से ज़्यादा रहेगा, क्योंकि ये चांसेस ज़्यादा हैं अटैक करने की टेंडेंसी जो है जहाँ पर लिविंग ग्रुप लगा उसके अपोजिट ज़्यादा बेहतर है। इसलिए इन्वर्टेड प्रोडक्ट रिटेंशन प्रोडक्ट से क्या होगा, ज़्यादा मिलेगा। अब यहाँ से दो रास्तों से दो प्रोडक्ट बने थे, एक रिटेंशन प्रोडक्ट होता है, एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट होता है। और इस इन्वर्जन को अभी हम आगे जब बात करेंगे SN2 रिएक्शन में, तो वार्डन इन्वर्जन जिसमें कंप्लीट इन्वर्जन खाली होता है उसका डिस्कशन हम अभी आगे करेंगे। तो अगर यहाँ से क्या कहेगा क्या रेसमिक मिक्सचर पूरा बनता, जी नहीं, क्योंकि ये एग्जैक्ट 50-50% नहीं होता है। और जब 50-50% नहीं है तो इसको हम लोग ये नहीं मानेंगे कि ये कंप्लीट रेसमाइजेशन शो कर रहा, ऐसा नहीं है। बट स्टीरियोकेमिस्ट्री फॉलो करती है, इसमें इन्वर्टेड प्रोडक्ट भी मिलता है और इसमें रिटेंशन प्रोडक्ट भी मिलता है। अब अगर इसी में हम स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करेंगे, माय डियर बिल्कुल क्लियर, वीडियो को बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर वीडियो को पास करेंगे, पास करके एक एक चीज़ को नोट करेंगे। और आगे जब हम लोग आएंगे इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री के बारे में जब बात करेंगे, तो देखिए ये स्टीरियोकेमिस्ट्री का हम कायरल कार्बन लेके आपके सामने मेंशन कर रहे हैं। अब कायरल कार्बन वो होता है जिसमें चारों चीज़ें अलग अलग है। और कायरल कार्बन अगर है तो स्टीरियोकेमिस्ट्री का मजा लीजिएगा। अगर कायरल कार्बन आपके सामने है और ये वैसे तो ये फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला है, इसको हम लोगों को 3D फार्मूले में वेज एंड डैश में रिप्रेजेंट करना ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अभी आप लोगों के लिए 2D से मैं समझा रहा हूँ। अब इसमें देखिएगा कि ये कार्बन आपका कायरल दिख रहा है और पहला स्टेप क्या है, स्लो है। और ट्रांजिशन के बाद जैसे ही पहला स्टेप स्लो आया तो यहाँ भी देखिए दो रास्ते आपके सामने आ गए और दो रास्तों में एक पाथ 1 है और एक पाथ 2 है। और अगर पाथ 1 पाथ 2 में रिटेंशन और इन्वर्टेड प्रोडक्ट देखा तो एक पहला प्रोडक्ट जो बन रहा है, अगर हम लोग R और S सिस्टम देखें, CIP रूल को लगा दें, और गोल्डन रूल आप लोगों को डिस्कस किया था, ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट होता R और S सिस्टम का। R का मतलब रेक्टस, S का मतलब सिनिस्टर। और R और S सिस्टम से हम लोग यहाँ पर बिल्कुल क्लियर ये निकाल लेंगे कि कौन स्टीरियोकेमिस्ट्री में कौन राइट है, कौन लेफ्ट है, कौन आपका R फॉर्म है, कौन S फॉर्म है। तो अगर R और S मिल रहा है इसका मतलब ये स्टीरियोकेमिस्ट्री को फॉलो कर रहा है। क्लियर, हम लोगों ने देखा कि अगर ये कार्बोनियम आयन बना, उसके बाद अगर रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद ये प्रोडक्ट मिला, तो अगर ये रिटेंशन प्रोडक्ट है तो रिटेंशन प्रोडक्ट में यहाँ पर हमने प्रायोरिटी बेस पर OH को क्या माना बेटा 1, फिनाइल जहाँ पे लगा था उसको क्या माना 2, CH3 को क्या माना 3, और लोअर प्रायोरिटी का ग्रुप जो हाइड्रोजन है बेटा नीचे है। तो 1, 2, 3 पे जब गए तो कैसा रोटेशन दिख रहा था, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो माय डियर ये कौन सा फॉर्म है, S फॉर्म आपको मेंशन हो रहा है। मजा लीजिएगा, एक एक लाइन एक एक चीज़ आपके सामने क्लियर है। अगर ये S फॉर्म है तो निश्चित है यहाँ से स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर दिख रही है। और अगर यहीं से 3D डायग्राम में ये देखेंगे, इसका इन्वर्टेड प्रोडक्ट अगर हम लोग देखेंगे तो इन्वर्टेड प्रोडक्ट फिर मैंने नंबरिंग करी 1, 2, 3। ये कैसा रोटेशन दिख रहा बेटा, क्लॉकवाइज। अगर ये क्लॉकवाइज रोटेशन है और लोवेस्ट प्रायोरिटी का ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन में ना होकर के वर्टिकल लाइन में है, तो जो रोटेशन दिखता है गोल्डन रूल क्या कहता है वही आंसर होता है। इसका मतलब एक R है और एक S है। तो यहाँ से SN1 रिएक्शन की ये स्टीरियोकेमिस्ट्री बिल्कुल क्लियर दिख रही है कि R और S आपके सामने मेंशन है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अगर ये R है तो ये R ही रहेगा, ये S है तो S रहेगा। ये डिपेंड करेगा कि कैसे कायरलिटी, कैसे R और S सिस्टम यहाँ पर चेंज हो रहे हैं। तो एक एक लाइन, पहला स्टेप स्लो होगा, दूसरा स्टेप फास्ट होगा, 2 स्टेप की रिएक्शन है, रेसमाइजेशन होगा, इन्वर्टेड प्रोडक्ट 51% होगा, रिटेंशन प्रोडक्ट यहाँ पर 49% होगा। माय डियर जेई वाले बच्चों बिल्कुल क्लियर, मेरे साथ तैयार रहना, आपका साथ बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं कहता हूँ ना मेरे साथ कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। मेरे प्यारे बच्चों फिर से कहता हूँ
कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी। तो आपका साथ चाहिए और मज़ा चाहिए, एंजॉय करते रहना है, एक एक लाइन को, एक एक चीज़ को बिल्कुल फॉलो करना है। इसके आगे देखिए बढ़ते हम लोग स्टीरियो केमिस्ट्री को, इसी को आगे लेके आ रहे हैं। इसका ग्राफिकल अरेंजमेंट, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम आपके सामने मेंशन करने जा रहा हूँ। और पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम SN1 रिएक्शन का ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, और इसमें जब हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे तो देखिए, अगर आपका ये 3rd डिग्री, अगर 3rd डिग्री हाईलाइट था, टर्सरी था, और इसको हम लोग 2-ब्रोमो 2-मेथाइल प्रोपेन कहते हैं, ट्रांजिशन स्टेप फर्स्ट आपको दिख रही थी, और पहला स्टेप आपका स्लो स्टेप दिख रहा है। और पहले स्टेप में जैसे ही हम लोग गए, तुरंत ट्रांजिशन स्टेट के बाद ये रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके सामने आया। रिएक्शन इंटरमीडिएट सभी बच्चे जानते हो कि रिएक्शन इंटरमीडिएट वो होता है जिसमें उसकी स्टेबिलिटी, क्या होगी, जल्दी बोलो, ज्यादा होगी। ये देखिए, और उसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी। ग्राफ में बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। कि टर्सरी एल्काइल हैलाइड है, पहला स्टेप स्लो है, रिएक्शन प्रोग्रेस है, और ये आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, स्टेबिलिटी बढ़ी, एनर्जी क्या हो गई, कम हो गई। उसके बाद फिर आया ट्रांजिशन स्टेट 2। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के 2 रास्ते आपके सामने हैं, वो दिख रहा है। एक रास्ता वो, एक रास्ता ये। एक रास्ता वो है जहां पर लीविंग ग्रुप लगा था, न्यूक्लियोफाइल वहीं लग जाएगा। और एक रास्ता वो था जहां पर लीविंग ग्रुप लगा था, उसके अपोजिट लग जाएगा। अब ये दोनों रास्ते हमको दिख रहे हैं। अब हमने जब ग्राफ को ड्रा किया, ये रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग मेरे एनर्जी को रिप्रेजेंट किया है। अगर हमारा ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल है, रिएक्टेंट है, तो ये प्रोडक्ट है। बिल्कुल क्लियर दिख रहा है ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक। और जितनी भी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होती हैं, क्या होती हैं, एक्सोथर्मिक। डेल्टा H क्या दिख रहा है, निगेटिव। और रिएक्शन इंटरमीडिएट के बाद जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने को आया, तो फिर थोड़ा एनर्जी बढ़ गई। 2 पीक आपके सामने देखो, ये दिख रहे हैं, एक पीक ये, एक पीक ये 2 ट्रांजिशन स्टेट हैं। और 2 ट्रांजिशन स्टेट के बीच में हमेशा ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। और अगर 2 स्टेप की रिएक्शन है, रीअरेंजमेंट नहीं है, तो मेरे प्यारे बच्चों, SN1 रिएक्शन में हमेशा 2 ट्रांजिशन स्टेट होंगी और 1 रिएक्शन इंटरमीडिएट होगा।
अगर ग्राफ देख करके कोई तुमसे पूछे कि क्या इसमें रीअरेंजमेंट हुआ, क्योंकि कार्बोनियम आयन में शिफ्टिंग हो सकती है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए शिफ्टिंग हो सकती है, ये देखना पड़ेगा कि अगर ट्रांजिशन स्टेट बढ़ रही हैं, 2 से ज़्यादा हैं, तो रीअरेंज होने का चांस है। अगर 2 है तो इसका मतलब वहां पर रीअरेंज नहीं हुआ है। अब जब रीअरेंज नहीं हुआ तो ये बिल्कुल क्लियर दिख रहा है आपके सामने, बिल्कुल एक एक लाइन क्लियर दिख रही है कि इसमें एक ही रिएक्शन इंटरमीडिएट है, 2 ट्रांजिशन स्टेट है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, डेल्टा H इसका निगेटिव है। लेकिन अगर इसी रिएक्शन में जैसे हम इसी को आगे बढ़ाएं और इसका मजा देखिए अब ले, और अब की मैं ले लूं नियोपेंटाइल ब्रोमाइड। अब ये नियोपेंटाइल ब्रोमाइड है, या इसी को हम लोग 1 ब्रोमो 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन कह सकते हैं। दिस इज अ प्राइमरी हेलोएल्केन, फर्स्ट डिग्री हेलोएल्केन। अब ये फर्स्ट डिग्री हेलोएल्केन है, प्राइमरी है। अब ये फर्स्ट डिग्री जो हेलोएल्केन है, यहां से बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि पहला स्टेप इसका कैसा है, स्लो स्टेप है। जब पहला स्टेप इसका स्लो स्टेप दिख रहा है तो निश्चित है यही इसका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। मान लीजिए एक बड़ी सी नदी ये है और इसके बाद एक छोटी नदी ये लगी है। अगर आप यहाँ पर इस नदी में मान लीजिए पानी भरा है और इस छोटी नदी में ये पानी जा रहा है, कॉन्सेप्ट देखना। तो अगर यहाँ से ये पानी लगातार इधर जा रहा है, ये रास्ता आपने दिया है, तो जो ये बेस है इसमें पानी आने की स्पीड, इसमें रेट डिटरमाइन करने से छोटी नदी से मेरा कोई मतलब नहीं है। जितना इसमें पानी है, मतलब यही जितना ये जल्दी जाएगा, इस पानी की कंसंट्रेशन, इसकी कंसंट्रेशन ही रेट को डिटरमाइन करती है। इट मीन्स SN1 रिएक्शन में मान लीजिए ये न्यूक्लियोफाइल की टेंडेंसी पे है और ये सब्सट्रेट मॉलिक्यूल मान लीजिए हाइलाइट की टेंडेंसी में, एल्काइल हाइलाइट, तो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप किससे डिसाइड होता है? स्लो स्टेप से। इसका मतलब जो भी रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो हमेशा माय डियर सिर्फ किससे मतलब रखेगी? एल्काइल हाइलाइट की कंसंट्रेशन से। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या है उससे मेरा कोई मतलब नहीं है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद जब यहां पर रिएक्शन इंटरमीडिएट बन गया तो ये कैसा कार्बोनियम आयन बना बेटा, जल्दी बोलो? ये फर्स्ट डिग्री कार्बोनियम आयन है, प्राइमरी कार्बोनियम आयन। अब ये प्राइमरी कार्बोनियम आयन अगर है तो तुरंत देखोगे यहां पर ये शिफ्ट हो सकता था, ये रीअरेंज हो जाएगा, क्योंकि कार्बोनियम आयन में रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। अगर ये रीअरेंज होगा तो रीअरेंज होने पे देखिएगा यहां पर हम लोगों ने क्या लगा दिया? 1,2 मिथाइल शिफ्ट। अगर हम लोगों ने 1,2 मिथाइल शिफ्ट लगा दिया तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन किस में बदल गया? थर्ड डिग्री कार्बोनियम आयन में। और थर्ड डिग्री कार्बोनियम आयन की स्टेबिलिटी और बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर ये रिएक्शन इंटरमीडिएट 2 बन गया।
अब ये रिएक्शन इंटरमीडिएट जब 2 बन गया तो अब इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेंगे। 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके सामने दिख रहे हैं। अब निश्चित है जब इस पर अटैक करेगा तो 2 रास्ते, एक रिटेंशन प्रोडक्ट और एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब यहाँ पर 2 रास्ते हो गए और 3 ट्रांजिशन स्टेट हो गए और 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट हो गए। अब ग्राफ का मजा देखिए, रीअरेंजमेंट में कैसे चेंज हो गया। ट्रांजिशन स्टेट भी बदल गई, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी बदल गए और पीक देख के पहचान लोगे कि इस रिएक्शन में प्योर जे कॉन्सेप्ट। माई चैलेंज माई डियर, अगर आपने याद रखा तो भूलोगे नहीं। लॉन्ग सर की बात को याद जरूर रखना कि कहते हैं ना, लोकाभिरामम रंगरणधीरम राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरण प्रबद्धम। कभी नहीं बोलोगे, ईश्वर को मानिए। जो जिसका आराध्य है उसको फॉलो जरूर करिए, मजा लीजिए जिंदगी में, क्योंकि वो भी बहुत जरूरी है। जब तक, क्योंकि लक फैक्टर भी एक बहुत बड़ी चीज़ है। इंडिया इस समय वर्ल्ड कप का मैच जीतने के कगार पे थी। 3 मैच जो जीते हैं, बहुत अच्छा क्रिकेट उन्होंने नहीं खेला, लेकिन उनका लक काम कर गया। बांग्लादेश वाला मैच जो जीते वो भी लक फैक्टर, और पाकिस्तान वाला मैच जो जीते, हारा हुआ मैच, दोनों हारे हुए मैच जीते हैं। तो ये भी ये सोचिएगा, मेहनत के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि बहुत अच्छी मेहनत करो। मान लीजिए बहुत अच्छा कोहली ने खेला था और आखिरी ओवर में 20-22 रन बनाने 6 गेंद में, 1 गेंद कोई मिस हो जाती, हार जाते हैं। तो लक फैक्टर भी कंपटीशन में बहुत बड़ी चीज़ है। तो इसको भी देखना है हम लोगों को, इसको ही फॉलो करना है। अब देखिएगा, तो यहाँ से हम लोग ट्रांजिशन स्टेट देख करके ये पहचान लेंगे कि हमारे सामने ये रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ पर 2 रास्ते मैंने चुन लिए। अब जब 2 रास्ते चुने तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, एक स्टेप यहाँ पर देखिए क्या है, फास्ट है ये वाला। इसके पहले वाला क्या था बेटा, स्लो स्टेप था। अगर रिटेंशन प्रोडक्ट है तो निश्चित है, अगर आप रिटेंशन प्रोडक्ट कहेंगे, थोड़ा गर्मी ज़्यादा हो रही है, माहौल को थोड़ा सा ठंडा किया जाए, क्योंकि तभी मज़ा आएगा। थोड़ा सा एसी ठंडा कर दें और आप लोग भी पढ़ाई का मज़ा लेते रहिए, ठंडक महसूस करिए थोड़ा सा। अब यहाँ पर 2 प्रोडक्ट मिल गए, एक रिटेंशन और एक इन्वर्टेड प्रोडक्ट। अब यहाँ से 2 प्रोडक्ट मिल गए, 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट मिल गई, 3 ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहाँ से जब देखेंगे इसका ग्राफ, ये ग्राफ देखिए, इसका मजा लीजिए, बिल्कुल मैंने हाईलाइट कर दिया है। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस में जब इस ग्राफ को मैंने रिप्रेजेंट किया तो पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस का एक ग्राफ था, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का ये ग्राफ आपके सामने मेंशन कर रहा हूं मैं। अगर यहां पर पहले नियोपेंटाइल ब्रोमाइड जो था, उसमें जब ट्रांजिशन स्टेट को मैंने देखा तो ये फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट आपकी दिख रही थी। उसके बाद जब फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट है, अपनी एनर्जी लेवल मैक्सिमम पे है, वो सबसे मैक्सिमम पीक दिख रहा है। इसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट बना, उसके बाद
शिफ्टिंग हुई, शिफ्टिंग होने में ट्रांजिशन स्टेट 2 आई। फिर उसके बाद आफ्टर शिफ्टिंग एक कार्बोनियम आयन जो फर्स्ट डिग्री था, यहाँ पे दिखा सकते थे कि अगर ये फर्स्ट डिग्री कार्बोनियम आयन जो था, ये क्लियरली मैं मेंशन कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर ये फर्स्ट डिग्री था तो ये वाला क्या था बेटा, थर्ड डिग्री बन गया था। इन दोनों में स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा है बेटा, थर्ड डिग्री की। अब इसके बाद तुरंत न्यूक्लियोफाइल जब अटैक किया तो ट्रांजिशन स्टेट थर्ड आ गई। जब ट्रांजिशन स्टेट थर्ड आ गई तो हमने कहा कि थोड़ी सी एनर्जी फिर बढ़ गई। अब जब थोड़ी एनर्जी फिर बढ़ गई तो ये थर्ड डिग्री हो गया। अब 3 पीक यहां पर दिख रही हैं। अब 3 पीक दिखने का मतलब है कि अपने आप ग्राफ देख के समझ जाओगे कि इस रिएक्शन में रीअरेंजमेंट हुआ है, शिफ्टिंग हुई है। और जब शिफ्टिंग हुई है तो फिर आप कहेंगे 3 पीक दिख रही हैं, 2 रिएक्शन इंटरमीडिएट दिख रहे हैं। और ये भी रिएक्शन कैसी है, जल्दी बोलो, एक्सोथर्मिक। जब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो निश्चित डेल्टा H इसका क्या होगा, जल्दी बोलो, निगेटिव। और क्लियर दिख रहा है कितनी ट्रांजिशन स्टेट, 3। और कितने रिएक्शन इंटरमीडिएट दिख रहे हैं, जल्दी बोलो बेटा, 2। निश्चित यहाँ पर शिफ्टिंग जरूर हुई है और ये ग्राफ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। और किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा, थर्ड डिग्री वाले की ज़्यादा। तो देखिए एनर्जी सबसे कम दिख रही ना थर्ड की, तो यहाँ से क्लियर है कि थर्ड डिग्री की एनर्जी अगर सबसे कम दिख रही है तो फिर उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होनी है। इसमें कोई डाउट नहीं होगा। एक एक लाइन, एक एक चीज़, सब कुछ आपके सामने है माय डियर। ये सारे ग्राफ, ये सारी चीज़ें आपके सामने बिल्कुल क्लियर, एक एक पॉइंट, एक एक चीज़। अब इनमें SN1 के क्वेश्चनों की कुछ प्रैक्टिस, इनका कुछ क्वेश्चन का कौन हाइलो एल्केन, कौन सा हाइलो हाइलाइट्स जो आपके सामने दिखेगा, किसकी रिएक्टिविटी ज़्यादा, किसकी कम, कौन अच्छा लीविंग ग्रुप है, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, कौन सा सॉल्वेंट बेहतर होता है SN1, इसका डिस्कशन मैं अगली वीडियो में करेंगे। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जब बात करेंगे तो क्वेश्चन के साथ SN1 के लिए आएंगे। तब तक आप लोग एंजॉय करिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, आई लव यू।